नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 2 साल बाद एनसीबी ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है। इसमें कई बड़ी बातें शामिल की गई हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक समेत कई लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। अब चारों तरफ एनसीबी की चार्जशीट की चर्चा होने लगी है और दावा किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती अब 10 से 20 साल तक के लिए जेल जा सकती है और दोनों भाई बहन फिर से जल्दी ही गिरफ्तार होंगे। लेकिन क्या है मायने इस चार्जशीट के और रिया क्या सच में अब जेल जाने वाली है या इसके पीछे कोई कहानी छिपी है? सुशांत की मौत के बाद इसमें ड्रग्स और कोकीन के सबूत मिले तो केस में एनसीबी की एंट्री हो गई। केस ने अचानक से मीडिया कवरेज लेनी शुरू कर दी क्योंकि एनसीबी ने सबसे पहले सुशांत के साथ में रहने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद में सितंबर 2020 में रिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 1 महीने जेल में रही और 1 महीने के बाद में हाईकोर्ट से इसको जमानत मिली। सुशांत के बारे में शुरू से ही खबरें चलाई जाने लगी थी कि सुशांत जो है ड्रग्स लेता था। फिर खबरें आई कि रिया एंड गैंग जो है सुशांत को चोरी छिपे ड्रग्स देते थे। सुशांत की इमेज को कई बार खराब करने की कोशिश हुई लेकिन कभी भी ठोस सबूत बाहर नहीं आ पाया। एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में रिया पर आरोप लगाया था कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स पेडलर से ड्रग्स खरीदती थी और सुशांत को चोरी छिपे ड्रग्स देती थी। इसके अलावा रिया के कहने पर सैमुअल मिरांडा, शोविक और दीपेश ने भी कई बार गांजा, कोकीन और कई प्रकार की ड्रग्स खरीदी और सुशांत को दी। रिया ने जितनी भी ड्रग्स खरीदी या सैमुअल मिरांडा, दीपेश या शोविक ने जितनी भी खरीदी उस सब की पेमेंट जो है सुशांत के कोटक बैंक के ऐप से की गई थी। रिया पर गांजा खरीदने और बेचने के भी आरोप लगाए गए हैं। रिया के कई बड़े पेडलर से भी सीधे संपर्क हैं जो बड़े लेवल पर ड्रग की सप्लाई पूरे बिजनेस के साथ में करते हैं। एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में टोटल 35 लोगों पर आरोप तय किए हैं। अगर इन लोगों पर आरोप साबित हो जाते हैं तो इन्हें 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है, ये कहा जा रहा है। तो अभी आप जो है ये समझिए कि अभी सिर्फ चार्जशीट फाइल की है। अब केस चलेगा और वो केस कितने महीने कितने साल चलेगा ये समय बताएगा। वैसे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 2 साल के बाद ही सही, लेकिन कम से कम चार्जशीट फाइल तो हुई। 2 साल बाद ही सही, कम से कम कुछ आरोप तय तो हुए। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या चार्जशीट फाइल करने भर से या आरोप तय करने भर से रिया को सजा मिल पाएगी या इसके जो साथी हैं वो जेल जा पाएंगे? मैं जब एसएसआर पर वीडियोस बनाता था रेगुलर तो मैंने कई वीडियोस में हमारे देश की जो जांच एजेंसीज हैं उनके बारे में बहुत डीपली बातें बताई थी कि किस तरह से ये हमारे देश की जो जांच एजेंसियां हैं वो आरोपियों को पकड़ती है, लेकिन इतनी चालाकी से कि उन्हें जमानत मिलने में ज़्यादा परेशानी ना हो। इस टॉपिक पे मैं थोड़ा खुल के बताता हूँ। मतलब कोई भी एजेंसी हो, चाहे सीबीआई, सीआईडी, एनसीबी या ईडी हो, ये दोषी लोगों को गिरफ्तार करके लोगों को ये संदेश देती हैं कि एजेंसी जो है ईमानदारी से काम कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। लेकिन पर्दे के पीछे एक डील भी तय हो जाती है। डील ये होती है कि उस आरोपी इंसान पर इतनी हल्की धाराएं लगाई जाएंगी कि उसको जमानत मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। उदाहरण के लिए एनसीबी को लेते हैं। आप सबने पिछले 2 साल से बहुत अच्छे से देखा कि एनसीबी ने कितने सारे लोगों को एक के बाद एक गिरफ्तार किया, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल थे। पूछताछ हुई, जेल भी गए, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी के अलावा शायद ही कोई ऐसा आरोपी हो जो 1 से 2 महीने से ज़्यादा जेल में रहा हो। जबकि इस केस में बड़े बड़े ड्रग पेडलर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े ड्रग सप्लायर भी अरेस्ट हुए थे, लेकिन धीरे धीरे लगभग सभी को जमानत मिलती चली गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि एनसीबी ने जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उन सभी पर 100 ग्राम से कम मात्रा में ड्रग दिखाई गई थी और उनकी निशानदेही पर भी बहुत ज़्यादा ड्रग्स बरामद नहीं हो पाई। मीडिया में खबरें बहुत आई कि महाकाल के पास में या दूसरे सप्लायर के पास में 1 किलो ड्रग मिली, 2 किलो ड्रग मिली, लेकिन रियलिटी क्या थी वो किसी को नहीं पता, क्योंकि रियलिटी वही मानी जाती है जो रिपोर्ट में लिखी जाती है। लेकिन एनसीबी की रिपोर्ट में ये क्वांटिटी 100 ग्राम से भी कम दिखाई जाती थी, जिससे ज़्यादातर आरोपी जो है 15-20 दिन या 1 महीने के बाद में जमानत लेने में कामयाब हो गए। इस पूरे ड्रामे से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लोगों में संदेश जाता है कि हमारे देश की एजेंसी ईमानदारी से काम कर रही है, पूरी तत्परता से काम कर रही है और पर्दे के पीछे डील भी तय हो जाती है कि गुनहगार पर हल्की धाराएं लगाई जाएंगी जिससे उनकी जमानत आसानी से हो जाएगी। इसी बीच बहुत सारी बड़ी मछलियों को गिरफ्तारी का डर दिखाकर उनसे पहले ही गिरफ्तार करने से पहले ही करोड़ों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं।
और ऐसा नहीं है कि ये आज कोई नई ट्रिक निकली है, ये खेल सालों से चलता आ रहा है। और ये एनसीबी की अकेले की बात नहीं है कि मैं एनसीबी की अकेले की बात कर रहा हूँ, जितनी बाकी एजेंसीज हैं सभी का यही फंडा है। अब वापस आता हूँ रिया एंड गैंग पर तय हुए आरोपों पर। चार्जशीट में बहुत साफ साफ लिखा है कि रिया, शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश ने ड्रग्स खरीदा, बेचा और पैसों का लेन देन किया। यानी सभी लोगों पर नशीले पदार्थों की तस्करी करने का सीधा सीधा आरोप लगा है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना कि कितने सारे आरोप लगाए गए हैं, वो तय भी हो चुके हैं। तो अब जो है रिया एंड गैंग सीधे जेल जाएंगे। चलिए चार्जशीट में लिखी कुछ और बातें मैं आपको बताता हूं, जो किसी ने शायद ही आपको अभी तक बताई होंगी। रिया एंड कंपनी पर भी आरोप लगे हैं कि ये गांजे के साथ में चरस, हशीश, कोकीन जैसे ड्रग्स की भी खरीद फरोख्त करती हैं। रिया ड्रग्स खरीदने के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी भी जाती रहती थी, यानी इंटरसिटी इसका जो बिजनेस था वो चल रहा था। रिया और शौविक के बड़े बड़े सप्लायर से सीधे संपर्क बताए जा रहे हैं, जो कि चार्जशीट में लिखे हैं। लगभग हर चैनल पर यही बातें बताई जा रही है और हर कोई दावा भी कर रहा है कि अब रिया एंड गैंग जेल जाने वाली है। लेकिन इस सब के बीच चार्जशीट में लिखी एक बहुत ही छोटी सी बात, बहुत ही छोटी सी लाइन जो किसी ने अभी तक नहीं बताई है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो छोटी सी लाइन और वो बहुत ज़रूरी लाइन क्या है। एनसीबी की चार्जशीट में ये सारे आरोप तय किए गए हैं, ये सच है। लेकिन जहाँ जहाँ ये लिखा है कि रिया एंड गैंग, रिया और बाकी लोग ड्रग्स की तस्करी करते हैं, वहाँ साथ में ये भी लिखा है कि बहुत थोड़ी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी करते हैं। थोड़ी मात्रा में मीन्स 10, 20 या 100 ग्राम तक की मात्रा में ये लोग तस्करी करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं। और 100 ग्राम से कम क्वांटिटी पर ड्रग्स केस में बहुत आसानी से जमानत मिल जाती है और बहुत लंबी सज़ा भी इसमें नहीं होती है। अभी भी आरोप तय करते हुए यही लिखा गया है कि ये लोग ड्रग्स खरीदते तो थे, बेचते भी थे, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। यानी केस चलने के बाद में ये लोग दोषी सिद्ध हो भी जाते हैं तो उसमें भी जो है 1 से 2 साल की ही सज़ा होगी। 10-20 साल वाला जो रायता फैला हुआ है वो सिर्फ एक भ्रम है। और उस सबसे अलग दोषी साबित होने के बाद भी जमानत मिलना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है इतने छोटे केस में। अभी भी चार्जशीट भले ही फाइल हो चुकी है, आरोप तय हो चुके हैं, लेकिन रिया एंड गैंग अब इस केस को अपर कोर्ट में लेके जाएगी और 2-4 साल वहाँ लगने तय हैं। और जब 2-4 साल के बाद में अपर कोर्ट से कोई फैसला आएगा तब तक जो बाकी की डील है वो भी फिक्स हो चुकी होगी। वैसे एनसीबी ने अभी जो आरोप तय किए हैं वो मेरी नज़र में अधूरे हैं, और अधूरे इसलिए हैं कि ये जो आरोप हैं ये लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। एनसीबी ने कहा कि रिया जो है सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदती थी और सुशांत को देती भी थी। एनसीबी को क्लियर करना चाहिए था कि क्या सुशांत की नॉलेज में ये सब हो रहा था या रिया जो है सुशांत को बिना बताए ये सारे कांड कर रही थी। हर 4 लाइन के बाद में चार्जशीट में ये लिखना कि सुशांत के लिए रिया ने, शौविक ने, दीपेश या सैमुअल ने ड्रग खरीदी, ये कहीं से भी स्पष्ट नहीं है। एनसीबी ने ये चार्जशीट रिया और बाकी लोगों से पूछताछ के आधार पर बनाई होगी, जो सबूत मिले होंगे उसके आधार पर बनाई होगी, और जो बातें निकलकर सामने आई होंगी उनके आधार पर बनाई होंगी। तो जाहिर सी बात है कि एनसीबी ने यह भी पूछा होगा कि रिया खुद से ड्रग्स खरीदती थी या एसएसआर के कहने पर ड्रग्स खरीदती थी। रिया जो ड्रग्स सुशांत को देती थी उसके बारे में सुशांत को पता था या नहीं पता था, ये सारी बातें एनसीबी ने जरूर पूछी होंगी। लेकिन एनसीबी ने इन सवालों का कहीं भी कोई जवाब नहीं दिया है। मौत के बाद से ही मीडिया में ये बातें आ चुकी थी कि सुशांत के बैंक अकाउंट को ऐप की मदद से रिया ऑपरेट करती थी। तो सुशांत के कोटक बैंक ऐप से पेमेंट होना बताता है कि ये सारे काम रिया अपनी मर्जी से करती थी। एनसीबी ने यह भी कहा है कि ड्रग्स के लिए जो पेमेंट ऑनलाइन होती थी उसे ट्रांजैक्शन में पूजा का सामान खरीदना बताया जाता था। यानी सुशांत को यह बताया जाता था कि पूजा का सामान खरीदा है, पूजा के लिए तैयारियां हो रही है, और रिया उससे जो है ड्रग्स खरीदती थी। एनसीबी ने सुशांत को लेकर अधूरी बातें लिखी हैं जो कहीं ना कहीं रिया एंड गैंग को फायदा पहुंचाएंगी। एनसीबी को क्लियर लिखना चाहिए था अपनी रिपोर्ट में कि रिया ने सुशांत की बिना मर्जी के, बिना सुशांत की जानकारी के उसे ड्रग्स दिया, उसके लिए ड्रग्स खरीदी और उसके बैंक अकाउंट को ऑपरेट किया। कम से कम आधी अधूरी ही सही चार्जशीट फाइल हुई है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सुशांत के नाम का यूज किया जा रहा है। क्योंकि ईमानदारी से चार्जशीट को अगर समझने की कोशिश करें तो ये बस एक फॉर्मेलिटी ही दिखती है। इससे किसी भी आरोपी पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि रिया का ये केस अपर कोर्ट में जाने के बाद कितना लंबा चलेगा, क्योंकि अभी तो आरोप तय हुए हैं, वो भी सिर्फ निचली अदालत में। अभी और भी कई सारे सर्कस में खेल होना बाकी है। रिया एंड गैंग की चार्जशीट पर अभी इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में, लेकिन आप भी अपनी राय जरूर देना कि क्या रिया फिर से जेल जा सकती है या बस निकलेगी।